सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपके चैनल पे आके बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से फौज में हम लोग सर्व कर रहे हैं एज ए सोल्जर, एज ए कलीग, एज ए टीम। तो आपके साथ बात करके ऐसा लगता है हम अपने 5 साल पहले पुराने के दौर में जीवन में पहुंच गया है। जब हम फौज में एक्टिव सर्विसेज में थे। बिल्कुल सर, मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मैं आज भी फौजी हूँ और आप भी वही सोच रखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी देख के भी कुछ ऐसा ही जज होता है, लगता नहीं है कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं। चलिए सर, बड़ा एक अहम मुद्दा था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। इस बीच क्योंकि मेरी और आपकी बातचीत हुई, बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया, बहुत सारे लोगों ने देखा। जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज्यादा लोगों ने देखा कि जो कैंटीन में लिक्विड को लेकर जो थोड़ी सी मतभेद हैं, यानी कि जेसीओ जवान को 4, जेसीओ साहब को 6, अफसर साहब को 8 या 10 बोतल मिलती हैं। तो वो बातचीत हमने की थी, वीडियो बड़ा पसंद आया। उसके बाद सुनने में आया कि कुछ हरकत एमओडी में हुई भी है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि असम में इंडियन आर्मी की सीएसडी की दारू जो है वो यूनिट में पहुंचने से पहले ही गायब हो जा रही है। और असम की पुलिस ने और इंडियन आर्मी ने एक पूरे रैकेट को पकड़ा है जो लाखों नहीं करोड़ों की जो दारू है उसको रास्ते में ही गायब कर देता है, जो इंडियन आर्मी को जानी होती है। तो इसे हम कैसे देखते हैं? इतना बड़ा रैकेट बस्टेड होना मायने रखता है सर। राजेश जी, ये कैंटीन का जो है पिल्फरेज इसको बोलते हैं या मिसमैनेजमेंट, ये काफी समय से होता आ रहा है। हालांकि इनकी संख्या अगर आप देखेंगे, जितनी यूनिटें हैं, जितनी फॉर्मेशन है, जितने स्टैटिक हेडक्वार्टर हैं, उसके कंपैरिजन में ये हार्डली एक दो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको कि हाईलाइट कर दिया जाता है। और इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि जिससे कि आगे जो बाकी यूनिटें हैं, फॉर्मेशन है, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे सबक लें। ये देखिए बहुत ही दुखद चीजें हैं। आपको एक फैसिलिटी सुविधा के तौर पे कैंटीन के आइटम मिलते हैं जिसमें कि 50% आपका जीएसटी कम लगता है और ओवरऑल मार्केट से उसकी प्राइस, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो चाहे लिकर आइटम हो, कम होती है। तो ये सैनिकों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक सुविधा है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरीके से मिसयूज होता रहेगा तो ये सारी सुविधाएं चली जाएंगी। और ऐसे केसेस, मेरा मानना है कि जब से भारतीय सेना आफ्टर इंडिपेंडेंस इस तरीके के एक दो केसेस होते रहते हैं, पिल्फरेज होता है, कभी कभी लोग बहकावे में आ जाते हैं। होता क्या है, जो हमारे फौज के जो कलेक्शन पार्टी होती, चाहे यूनिट की हो, फॉर्मेशन किसी की भी हो, उनको जो एजेंट्स कैंटीन में काम करते हैं वो बरगलाते हैं, कई तरीके के सुभावने ऑप्शंस देते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो इसको ऐसे कर लोगे तो इतना प्रॉफिट होगा, ये आपके लिए काफी। और एक कहीं ना कहीं करप्ट माइंडसेट जो कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी होता है, क्योंकि वो समाज को देख रहे हैं कि किस तरीके का करप्शन है, किस तरीके से लोग मनी मेकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से गलत चीजों का इस्तेमाल करके बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोग अफेक्टेड होते हैं। लेकिन नॉट विस्टैंडिंग दैट, मेरा तो एक ही क्लियर है, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर किसी एनसीओ जेसीओ या कैंटीन के स्टाफ ने इसकी कार्रवाई की है जिससे कि पिल्फरेज हुआ, पूरे जो कैंटीन कलेक्शन का लिकर का ट्रक आपने डाइवर्ट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल ही क्रिमिनल एक्ट है। इसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। आप उनका कोर्ट मार्शल करें, ज्यादा से ज्यादा सजा दें और एक ऐसे लोगों का सिलेक्शन करें। यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन एक कला है राजेश जी। आपको यूनिट के अंदर या फॉर्मेशन के अंदर या जिस भी लेवल पे हैं, इसमें आपका एक विजन होना चाहिए कि पहली चीजें वो सारी चीजों को प्लग करें जिससे कि आपके यहाँ इस तरीके का पिल्फरेज हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ मैन सही होना चाहिए और ये इंश्योर करें जो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो सरप्राइज चेक है, जो कलेक्शन का इशू है। अगर ट्रक सिविल गाड़ी में आ रहा है तो उसमें आप आज की डेट में ट्रैकर लगा सकते हैं, जीपीएस है, तमाम चीजें मॉनिटर कर सकते हैं और साथ में क्विक रिएक्शन की जो आपकी कैपेबिलिटी उसको आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो अगर कोई इससे पहले कोई जाके पिल्फरेज होता है या डाइवर्ट होके गाड़ी किसी सिविलियन को बेचते हैं तो आप उसके पहले ही उनको ट्रैक करके पकड़ने की तमाम सुविधाएं। होता क्या है कि आज की डेट में समय किसी के पास नहीं, हुक्म पास किया, ये उम्मीद करते हैं कि एक्शन हो जाएगा, नहीं होता है एक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग तरीके की कला है। आप चलते चलते एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चलते चलते चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, आप फाइल साइन करते करते भी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। होता है क्या, कैंटीन जेसीओ, कैंटीन ऑफिसर, तमाम ट्वाइस सीओ, किसी के पास टाइम ही नहीं है। जब टाइम ही नहीं है तो जो इंचार्ज है, हो सकता है वो सिविलियन हो सकता है वो
परिपक्व माइंड का ना हो, तो वो सोचता है कि हम तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, कोई चेक तो करता नहीं। अब वही जी, इस तरीके से चीजें होती हैं। मैंने इसको बहुत डिटेल में मैंने स्टडी किया है, देखा है, क्योंकि जिस स्टेशन पे मैंने नौकरी किया एज ए सीईओ, एज ए कमांडर, मैं जानता ओके, हूं कि कहाँ पिलफरेज हो सकता है, किस तरीके से लुभावने आप उसको चेक करिए, अपनी टीम में स्ट्रांग रखिए, और टाइम टू टाइम सरप्राइज चेक। आप सरप्राइज ओके, दुश्मन को करते हैं, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोगों को भी सरप्राइज देना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। और साथ में आपको एड्रेस करना पड़ेगा ट्रूप्स को, उनको ओके, आपको इंसुलेट करना पड़ेगा, जिससे उनके टेम्पटेशन खत्म हो जाए। टेम्पटेशन कैसे खत्म होगा? जब वो प्रोफेशनली अचीव करेगा कुछ, या प्रोफेशनली साउंड होगा। आप लगातार एक ही लड़के को कैंटीन एनसीओ कैंटीन में सेल्समैन लगा के रखेंगे, तो वो उसी माइंडसेट का हो जाएगा। रोटेट बिल्कुल, करिए, चेक करिए और बदलिए। सारे लोग कॉम्पिटेंट है, तो इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है राजेश जी, ऐसे केसेस हो रहे हैं, और इसका एक्शन होना चाहिए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे कि एक मैसेज ड्रिवन हो सके, कि ऐसा नहीं तो ये सुविधाएं भी धीरे धीरे फौजियों से खत्म हो जाएंगी, ऐसा मैं हो मानता हूँ। जाएँगे और हम देख भी रहे हैं क्योंकि पहले कुछ कर्नल रैंक के हस्बैंड और वाइफ दोनों गिरफ्तार हुए, उसके बाद कुछ और अधिकारी पकड़े गए। अब यहाँ पर दारू ब्लैक में बेच देना पूरे का पूरा ट्रक, ये सवाल तो खड़े करता है। लेकिन एक सवाल और है सर